हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 से चैप्टर 4 उत्साह तथा अट नहीं रही है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था और ये उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला था। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, इस पार्ट में दो कविताएं हैं, एक उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है। तो पहले हम उत्साह पढ़ेंगे। देखिए, उत्साह क्या है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जिनकी आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस तथा विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। हमारी पहली कविता है उत्साह। बादल गरजो। बादल गरजो, गरजो का अर्थ है जोरदार आवाज करना। घेर घेर, इसका अर्थ है पूरी तरह से घेर लेना। घोर, घोर का अर्थ है भयंकर। धाराधर का अर्थ है बादल। अब देखिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। इसका अर्थ है कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन करते हुए बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो और फिर जोरदार तरीके से बरसो। ललित ललित, ललित ललित का अर्थ है सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, इसका अर्थ है छोटे बच्चों की इच्छाओं की तरह बदलना। देखिए, इसका अर्थ है कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादलों, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो। जैसे छोटे बच्चों की इच्छाएं पल पल में बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपना आकार बदल रहे हो। विद्युत, विद्युत का अर्थ है बिजली। छवि, छवि का अर्थ है तस्वीर और उर का अर्थ है हृदय। नवजीवन, नवजीवन का अर्थ है नया जीवन। वज्र, वज्र का अर्थ है कठोर। नूतन कविता, इसका अर्थ है नई कविता। अब देखिए, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों का अर्थ है कवि बादलों से कहते हैं कि अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। निराला जी कहते हैं बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से उत्साह भर जाए। विकल, विकल इसका अर्थ है व्याकुल। उन्मन से, उन्मन का अर्थ है अनमने। विश्व के निदाग, निदाग का अर्थ है गर्मी और सकल जन का अर्थ है सब लोग। तो विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। इन पंक्तियों का अर्थ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल थे, व्याकुल थे और उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। आय अज्ञात, इसका अर्थ है जिसके बारे में पता ना हो। दिशा से अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इसका अर्थ है अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा करो। तप्त धरा, इसका अर्थ है गर्म धरती। शीतल का अर्थ है ठंडा। तो तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों का अर्थ है तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो बादल, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों में नया उत्साह भर दो। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर से नए उत्साह और उमंग से भर जाता है। हम पढ़ेंगे अब अपनी दूसरी कविता अट नहीं रही है। देखिए, इसका क्या अर्थ है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। अट नहीं रही है में कवि ने फागुन के महीने के बारे में बताया है। देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों का अर्थ है कवि ने फागुन माह में अपने आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हैं, घर घर भर देते हैं। इनका अर्थ है पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की खुशबू से महक उठता है। उस समय लगता है कि जैसे फागुन
सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि कभी कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम, यानी कि फागुन माह को कवि कह रहा है कि जैसे तुम आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वह कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें तुमसे हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। वसंत ऋतु में चारों ओर के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, जिसके कारण चारों तरफ के पेड़ हरे एवं लाल दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर लाल बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अर्थात जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह पृथ्वी पर समा नहीं रही है।